अच्छा लग रहा है। पहले तो मैं धमतान साहिब की बेटी हूँ, उसके बाद पूरे हिंदुस्तान की बेटी कहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ मुझे। और इसका जो उद्देश्य था सेना की वर्दी पहनना, जोश जज्बा और जुनून था इसके अंदर एक। शेरनी आई हैं भी किस्म किसे की। हाँ या हम्म। इस तरह की बात आन दे हाँ आंटी। हाँ शेरनी है बेटे। चढ़ता रहना देखने वाले सारे के सारे दर्शकों ने सोनू बूढ़ा खेड़ा अजय बूढ़ा खेड़ा की प्यार भरी मीठी मीठी राम राम। आज आपकी मुलाकात कराऊंगे मंजू नैन जी से। आज का टाइम में किसी भी परिचय की मौत आज नहीं है। हरियाणा के गांव दमतान साहिब में पवित्र धरती जन्म लेकर पूरे देश का नाम रोशन किया है। मंजू जी स्वागत है आपका। धन्यवाद भाई। मंजू जी, आर्मी में शुरू से शौक था बचपन का या किसी से इंस्पायर हुए आप? ये शुरू से ही था मेरा कि आर्मी ज्वाइन करनी है। सेना की वर्दी और जोश, वर्दी और डिसिप्लिन को देखकर मुझे लगा था, मैंने सोचा कि इंडियन आर्मी को ज्वाइन करना है। क्योंकि जो हरियाणा की लड़कियां हैं ना, मतलब कि असल में तो पूरे देश में लड़कियां की कमी है कि आर्मी में कम जावे हैं। ज़्यादातर बैंक की जॉब होगी या टीचिंग लाइन में लड़कियां ज़्यादा जाना पसंद कर रहे हैं। और जो आज का जो युग चल रहा है नहीं, इंस्टाग्राम या टिकटॉक लगी ही लड़कियां रह गई है। मुझे फिजिकल की तरफ ही ज़्यादा वो था। पहले से ही मैं कबड्डी खेलती थी, मतलब कि फिजिकल से ही मेरा ज़्यादा वो था। मैं पहले कबड्डी खेलती थी और उसके बाद मैं सोचा कि इंडियन आर्मी को ज्वाइन करूं और वहाँ पे कुछ अलग करूं जिससे कि नाम फेमस हो। मतलब एक लड़की पर हरियाणा में बहुत सी पाबंदियां रहे हैं खेल कूद को लेकर भी। मतलब लड़के तो आज़ाद हैं लेकिन लड़कियां पर पाबंदी रहे हैं परिवार की, भाई लड़की है कि करेगी। आपने फैमिली कितनी सपोर्ट मिली है? मेरे ऊपर किसी का कोई दबाव नहीं था, पूरी फैमिली का सपोर्ट था और कि मेरे काका ताऊ सभी का सपोर्ट था मेरे साथ। आर्मी में आप स्पोर्ट्स कोटे से लगे हो या कैसे लगे हो ये और बता दो दर्शकों ने। नहीं, उसमें मैंने जीडी का जैसे जीडी का नॉर्मल पेपर एग्ज़ाम होता है, तो उसी में मैं फिजिकल क्लियर किया, उसके बाद एग्ज़ाम हुआ था। जो आपने झंडे गाड़े हैं 10,000 फीट की ऊंचाई, मतलब कि 5 फुट की दीवार को दिलाने में आदमी डर है। आपका मन में दृढ़ निश्चित बना लिया था भाई मैंने फ्लाइंग करनी है ये? मैं सोच रखा था कि अब तो करना ही है। उस समय डर को लेकर कोई मन में कोई भय था ही नहीं। मतलब जैसे 10,000 फीट की ऊंचाई बहुत लंबी हो जाए है, आसमान चीर काना पड़ा है नीचे, हाँ, उसमें टाइम कितना लगा नीचे आने में? उसमें टाइम ऐसे था कि 10,000 से 5,000 तक आने की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है जब तक हमारी पैराशूट नहीं खुलता। और उसके बाद कैनोपी खुलने के बाद टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, उसमें आराम से आते हैं तो 4 मिनट समथिंग हो जाता है टोटल। जो पैरासूट है वो मतलब नीचे आने के बाद जब ये हो जाए कि भाई ऊंचाई हाइट कम रहेगी तब खोलना पड़ता है, ऊपर से खोल देते हो आप लोग? नहीं नहीं, उसका एक वो एम्पलीट्यूड के हिसाब से खोला जाता है उसको। हाँ। जैसे कि आप प्राइम मिनिस्टर से मिले, राष्ट्रपति से मिले, उन्होंने बधाई दी आपको। मतलब बहुत से कम लोग हैं जिन्होंने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मुलाकात हुआ है। इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? उस टाइम बहुत प्राउड फील हो रहा था कि आज हमें प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और इसके पीछे मेरी फैमिली का और मेरे काका ताऊ सभी का ही हाथ था। आज मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया उन्होंने। तो मेरे यही आ रहा था कि दिमाग में बहुत कम लोगों को, यहाँ तक कि देखने का सौभाग्य भी पास से बहुत कम लोगों को मिलता है, लेकिन आज मुझे उनके साथ पार्टी अटेंड करने का मौका मिला, उनसे बातचीत की फेस टू फेस। बहुत अच्छा लग रहा था उस टाइम। आपने गाना आया था हरियाणा का, बहुत बढ़िया संगीत था वो कि हरियाणवी है दबिया नहीं कर दे। आपने वो सिद्ध कर दिया कि वास्तव में हरियाणवी दबे नहीं करते। हाँ हाँ, ये तो है भाई, हरियाणवी कदे दबे नहीं करते। और आगे फ्यूचर प्लान क्या है जिंदगी में आगे का, इससे भी ऊंची हाइट से कूदने का, जंप के बारे में? आगे का जंप के बारे में तो यही है, अभी 10,000 से एक रिकॉर्ड बनाया है, उसके बाद 20,000 से एक और रिकॉर्ड बनाना है। आपके बटालियन में कितनी लेडीज हैं? हमारे जैसे यूनिट में टोटल 8 लड़कियां हैं और टोटल हम सीएमपी में 100 लड़कियां हैं। जो आज हरियाणा मतलब कि जो लड़कियां हैं नहीं, इंस्टाग्राम फेसबुक तक ही सीमित रह गई, घर के हम गुमराह कर रहे हैं, आपने भी रहा टाइम कैसा है गया, उन आप क्या संदेश देना चाहोगे? उनको मैं यही कहूँगी कि ये एक टाइम वेस्ट है सोशल मीडिया में, ये ऐसे वीडियो बनाना, ये करना, वो अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान दे तो ज़्यादा बेटर होगा। जिस टाइम गाँव ने आपको इतना मान सम्मान दिया, सर आंखों बिठाया, जबकि पूरा देश की ही बेटी हो आज आपके, आज के टाइम में आप, मतलब कितनी खुशी थी? परिवार का नाम इतना ऊंचा हो गया क्योंकि आप एक नॉर्मल किसान परिवार में आपने जन्म ले रखा है।
और इतनी बड़ी बुलंदियां तक पहुंचे हो आप, पूरे गांव का, जिले का, हिंदुस्तान का नाम रोशन कराया है। आज बहुत अच्छा लग रहा है। पहले तो मैं धमतान साहिब की बेटी हूँ, उसके बाद पूरे हिंदुस्तान की बेटी कहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ मुझे। तो बहुत अच्छा लग रहा है। गांव वाले बहुत खुश थे, बहुत ज़्यादा जश्न का माहौल था। आगे जो नई लड़कियां आने चाहे ना आर्मी में, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहोगे? उनको मैं यही कहूँगी कि मेहनत करो और जितना उसके फिजिकली और मेंटली तौर पे प्रिपेयर रहें। और जितना ये मत सोचे कि इंडियन आर्मी अब 4 साल के लिए होगी, अग्निवीर स्कीम आई है जो, हाँ। इस ये भी कहीं ना कहीं इसका भी बेनिफिट है, तो उनको ज्वाइन करना ही चाहिए। आर्मी में जाने के बाद इंसान माइंडली कितना स्ट्रांग हो जाए हमें? माइंडली बहुत स्ट्रोंग हो जाता है। देश के लिए मतलब कि देशभक्ति गीत चले हैं, जैसे आप फिल्मा देखा हो, उसी तरह मतलब खून खोलने लग जाए, आप तो वहाँ देश की रक्षा करो हो, तब कितना जोश आ जाए? बहुत ज़्यादा जोश आ जाए भाई। जब नू मतलब इसी जगह, कई बार इसी जगह पोस्टिंग आ जाए कि नो हो जाए, अगर पीछा हटे तो मुश्किल है, तो उस टाइम ऐसे लगता है कि या तो आर या पार। मतलब देश के बेटे ने तो मतलब कि बहुत शहादत दी है इस देश के लिए। अब मतलब कि पिछले कुछ टाइम थे लड़कियां भी आने लगी हैं इंडियन आर्मी में, और आपने एक नाम दिया था पाकिस्तान ने मिल्खा सिंह को, फ्लाइंग सिख। हम भी अपना नाम दे, हाँ फ्लाइंग नैन हो गए हो आप। धन्यवाद भाई। अंत में चढ़ता रहना के दर्शकों आप क्या संदेश देना चाहोगे, जो नई जनरेशन है नशे की तरफ चली गई है, या मतलब परिवार की बात नहीं मानते हैं, इतने उल्टे बालक, अगर माँ बाप भी कुछ कह दें तो टूट के पड़ने लग गया, आज जमाना ऐसा है क्या नैन जी? मैं यही कहूँगी कि एक टाइम के लिए अगर उनको कुछ बोलते हैं तो आप बोल रहे हो जो कि उल्टे बोलते हैं, ये करते हैं, एक टाइम के लिए चुप ही रहना चाहिए मेरे ख्याल से। तो अगर घर में कुछ लड़ाई होती है, ये होता है, तो बाहर चले जाओ, थोड़ी देर बाद वापस आ जाओ। जो बच्चे नशे की तरफ चले गए हैं, खेल कूद में उनका कोई ध्यान नहीं है, उन तो आप क्या कहना चाहोगे? यही कहूँगी कि नशे से ओनली जीवन की बर्बादी है, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। अगर ज़िंदगी में कुछ हासिल करना है तो उससे हटकर चलना पड़ेगा। थैंक यू। ये थे अपने पास मंजू नैन जी, जिन्होंने हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया में डंका बजाया है। रणेंद्र जी, आप तो जानना चाहेंगे, घर के लगभग छोरियां ना रोक के रहे हैं, आपने कितनी छूट दी थी अपने बच्चों को? सबसे पहले तो चढ़ता हरियाणा के जितने भी आपके दर्शक हैं सबको मेरा नमस्कार। छूट की तो बात ये है सर, हमने प्रतिबंध तो लगाया ही नहीं, क्योंकि बच्चे के है ना कदम बता देते हैं कि इसको हमने बाउंडेशन में रखना है, इसको हमने फ्री छोड़ना। हमने इसके ऊपर 100% विश्वास था। रोकने वाली बात तो तब होती है ना जब बच्चा अगर गलत कदम रखे। हमें पूरा भरोसा था, हमारी लड़की जहाँ भी जाती है वहाँ बिल्कुल अच्छा कार्य करके आती है। जब खेलते थे अव्वल नंबर की कबड्डी खेली निडानी स्कूल में, जब पढ़ाई करते थे उसमें भी थ्रू आउट मेरिट है। और इसका जो उद्देश्य था सेना की वर्दी पहनना, जोश जज्बा और जुनून था इसके अंदर एक। ये दिन देखती थी, दोपहर देखती नहीं, 4 बजे निकल जाती थी रेस करने के लिए। मैं भी जाता हूँ घूमने के शाम को। तब जो लोग पक्षियों के पर जलते हैं, 50 डिग्री तापमान होता है, तब ये लड़की की सड़क के ऊपर रेस लगाती थी। तो इसके जज्बा और जुनून को देखते हुए हमने टोकने की जरूरत ही नहीं थी। टाइम पे घर आना, टाइम पे अपना काम करना। रणेंद्र जी, बहुत से लोग इसे हैं आज भी, मतलब बहुत छोरी मंजू बनना चाहे हैं, झांसी की रानी बनना चाहे हैं, लेकिन घर के पैर दब हैं, छोरी है, उन माँ बाप ने आप क्या संदेश देना चाहोगे? देखिए, पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज का जो ज़माना है बदल चुका है, वो पुरानी बातें नहीं रही हैं। फिर भी कुछ लोग ऐसे नेचर के हैं, वो मानते हैं कि लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलना देना चाहिए। वो उनकी ये सोच बहुत गलत है, उनको भी अपने आप को बदलना चाहिए। आज हमारी बेटियाँ किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि हमारी बेटियाँ लड़कों से आगे निकल चुकी हैं। आप उनको उस प्रकार का माहौल दीजिए। अगर उनको अच्छा माहौल मिलता है तो हमारी लड़कियाँ बड़े बड़े पोस्टों पे जा रही हैं, बहुत बड़ा बड़ा नाम कमा रही हैं। अब हमारी मंजू नैन को देख लीजिए। हमें उम्मीद भी नहीं थी कि एक गरीब छोटे से परिवार से, किसान के परिवार से, एक छोटी सी लड़की एक गरीब परिवार से निकलकर इतना बड़ा नाम हमारे लिए कमा के आएगी, हमें कभी सोचा भी नहीं था। जैसे आप नॉर्मल फैमिली हो जो अपनी, मतलब सारी समस्या हो है, अपने बालक पढ़ाने की भी समस्या हो जाए है, बिल्कुल बिल्कुल। उस चीज़ ना पे मतलब कि आप खुद जाना, हाँ छोटे परिवार में जो पैदा हो रहे हैं कि भाई उस चीज़ ना पे मैनेज कैसे करा, हाँ बिल्कुल। और बहुत से बालक कुछ चीज़ का नाजायज फायदा उठा ले हैं, बड़े होने के बाद गलत संगता में चले जाना है। देखिए, अगर बच्चा लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर माँ बाप को ये लगता है कि हमारा बच्चा ये सही पढ़ रहा है,
माँ बाप को चाहे अपना कुछ भी गिरवी रखना पड़े वो पढ़ाते हैं। हाँ। अगर हमें लगता है कि हमारा बच्चा इस लायक नहीं है तो उसके लिए तो फिर कहीं से पैसे ला के देना माँ बाप की भी मूर्खता है, उसको उसी टाइम काम पे लगा देना चाहिए। दूसरी बात, जब माँ बाप बच्चे के लिए सब कुछ चाहे उनकी गिरवी रख के लेके आना पड़ो, तो बच्चों का भी दायित्व बनता है कि वो अपने माँ बाप की भावनाओं को समझे और उनके जो सपने हैं कि हमारा बच्चा पढ़ेगा, हमारा नाम रोशन करेगा, नौकरी लगेगा, परिवार को संभालेगा, उनको भी अपने माँ बाप के भावनाओं का कदर करना चाहिए और उन्हें अच्छे रास्ते पर चलकर माँ बाप का नाम रोशन करना चाहिए। बहुत से लोग आज भी अपना हरियाणा में से है, खासकर गाँव में तो ये माहौल आज भी है, छोरा छोरी में बहुत ज़्यादा फर्क समझा है जी। मतलब छोरा ने पूरी छूट देते हैं, लेकिन छोरी पे कहीं ना कहीं बहुत सी पाबंदियां हैं आज भी। देखिए, अब तो मेरे ख्याल में मैं ये मानता हूँ कि थोड़ा बहुत अंतर तो हो सकता है, लेकिन अब गांव में शहर में इतना बड़ा अंतर नहीं रहा, क्योंकि हर इंस्टीट्यूट की बसें यहाँ आती हैं, हर गांव में लाइब्रेरी है, लाइट की पूरी सुविधा है और पेरेंट्स ये भी इस बात को समझ चुके हैं कि जितना हम पढ़ाएंगे उतना ही हमारे बच्चे आगे जाएंगे और पूरा खुला माहौल उनको देते हैं। अब कोई भी माँ बाप ऐसा नहीं है जो ये भेदभाव रखता हो कि लड़की को पढ़ाता नहीं है या लड़के को पढ़ाता है, नहीं, सबको बराबर मौका देते हैं। वो बच्चे के ऊपर निर्भर करता है वो कितना उसको गेन करता है। धन्यवाद। ताऊ जी, आप तो पूछांगे ज़्यादातर हरियाणा के ताऊ इस बात में फेमस है, छोरियां रोकेगा बुज्जी टिक जे तो के करेगी, आपने कदे मंजूर रोकी तो नहीं? नहीं जी नहीं, मैं पूरी सहायता करी है भाई, बेटे चल चालू करके मतलब काम, मतलब पढ़ाई कर वो कर, तो कोई मतलब नहीं हमने रोका। हमने इस बात को तो लिया ही नहीं है दिल पे भाई हमारी मंजू मतलब ऐसे पढ़ेगी। न्यू मेरा लग गया नहीं जिस दिन के बाद छोरी 10,000 फुट ऊपर तक कूदेगी, मन में कितना डर था कि मैं मन में डर क्या हुआ था, जो तो भाई जो बच्चा ने करना करेगा उसका तो भाई उसका दिन में चांदना है वो चांदना पूरा कराएगा, देश की मतलब वैसे वो करा दिया भाई हमारा भारत में नाम रोशन करा दिया पूरे गांव का, पूरा देश का, पूरी परिवार का। एक किसान परिवार की बेटी ने झंडे गाड़ दिए दुनिया में जान लगी, यहाँ जान लगी जी। अब रिश्ता बुद्धि क्यों होगा जो अपनी बेटा बेटी मतलब वैसा नाम कमा दिया, सारा भारत में नाम, देश में नाम, मतलब गम्मा में नाम है। धन्यवाद। लोग मतलब कि जाने के रहे हैं फलाना का छोरा है, आज न्यू कमा है, ये मंजू के ताऊ है, दादा है, पापा है, चाचा है, कितनी खुशी हुई यह बात सुन के? भाई देखो, हमारी बहन को जितना भी कराया है ना, हमको उससे बहुत ज़्यादा खुशी है। सब हरियाणा इंडिया में ना पहली महिला है ये। और खुशी कितनी हुई थी? खुशी बहुत हुई है, बहुत खुशी है। कम से कम पब्लिक बहुत ज़्यादा थी जिस टाइम आई थी, पूरा रास्ता। इतनी उम्मीद थी कि भाई गांव के इतना मान सम्मान देवेंगे आने के बाद? हाँ था, काम को इतना भाई हम मान सम्मान देंगे, हमें पहले मिल गई थी ना ये आने से पहले चेतावनी, हमने कर लिया था सारा चीज़। हाँ, मंजू ने मतलब कि गांव का नहीं पूरी देश का नाम रोशन कराया है। हाँ। आने वाले जो अपनी नई पीढ़ी है, आप उसने क्या संदेश देना चाहोगे जो नई छोरी है? भाई नैये को भी ये कहें भाई अपना देख के ना जो कुछ है वो अपना पढ़ाई करें, खेलना तो खेलें और किसी से दबदबाव ना करें, ना किसी से गलत व्यवहार करें, ना रखें किसी के साथ करें। तो वो आगे जो माँ बाप रोका है नहीं बालका ने, छोरियां ने खासकर रोका है, छोरियां ने तो आज़ादी देते हैं, उनकी छोरी रोकनी चाहिए कि नहीं? भाई देखो, वो जैसे ही मास्टर जी ने बताई थी ये बात, भाई अपने बच्चों का हकीकत पता चल ही जाता है। ये तो मास्टर जी ने बताई थी, भाई वो अपना आप को देख लेते हैं भाई ये बच्चा बाहर जाने के लिए लायक है या ना है। आप लोगों का तजुर्बा जाता है, आप तो जानते, दोबारा पूछा है बात। अब फिर इसे करके बता रहे हैं ना, कहीं नहीं कर रहे हैं पूत के पालना में दिख जाए ये तो ना, फिर अपने पता लग जाए भाई ये लड़का बाहर जाने के काबिल है या ना है। ये वकील हमारी सिस्टर थी जो जहाँ तक जाओ तो जाओ, हमें पता है भाई जिस टाइम पे आएगी तो खुशहाली से आएगी। बिल्कुल। देखिए भाई, हम बेदर्शकंत यह बात कहना चाहेंगे, आपके माँ बाप आप पर बहुत विश्वास कर रहे हैं, उनका विश्वास कभी नहीं तोड़ना चाहिए। अगर वो टूट जाए है नहीं तो इंसान खोखड़ा हो जाए अंदर तय, रंदा कुछ को नहीं। और ये बात हमारे मन में जानता हुआ हमने ये चीज़ें फेस करी हैं, आम परिवार में जन्म ले रखे हैं, कोई घने बड़े तो हाँ नहीं। और मंजू नैन जी को बधाई देंगे, ऐसे ही बुलंदियाँ छूती रहें। आज आपकी मुलाकात करावांगे मंजू नैन की माँ से। मंजू के तो बहुत से इंटरव्यू देखेंगे आपने, लेकिन मंजू की माँ से और बुआ से मिलवाते हैं आपको। आंटी जी राम राम। राम राम बेटे।
आंटी कितनी खुशी है, छोरी ने झंडे गाड़ दिए, दुनिया जान लग गई। खुशी में तो तने मेरे बेटे कमी है को नहीं रह रही वे। अच्छा हैं खुशी है खुशी। न्यू डर तो लग गया छोरी ने आर्मी में बग्गी भाई, ना 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 क्योंकि आपने अपनी फैमिलियां खास कर ये प्रॉब्लम है, छोरियां बहुत सी पाबंदी लावे है, आपने तो रोकी कदे। नहीं बेटे ये बेटा ही वर्गी है। अच्छा हाँ जो कभी आर्मी में जान की वावरी है नहीं, वो लड़की के है तो लड़का ही वर्गी है। हाँ हाँ, बहुत अच्छी बात। छोरी ने झंडे गाड़ दिए, दुनिया जान लग गई, लोग आन लग गए घर बधाई देने वाले, हाँ खरे कितनी खुशी हो है। बहुत घनी हो बेटे, अच्छा बहुत घनी हो खुशी। बचपन में कैसी थी मंजू? बचपन में न्यू ही थी या बचपन में भी जो करीब है। अच्छा खेल कूद में? खेल कूद में खूब खेलने का कारण है पहुंचेगी बेटे उड़ते ही। अच्छा हाँ स्कूल में बालक बुड़का ने पीट के तो नहीं आई थी? बस वो भी काम था इसका वो भी काम था। अच्छा फिर बुआ सर पीटे कर दी, नहीं पीटे थे बेटे। नहीं को नहीं पीटे लाना तो लेगा आंटी ना, कदे ना, कोई? ना, कोई को नहीं आया। अच्छा कदे कहती है बिना कसूर को नहीं मारे थे बेटे। अच्छा अच्छा। बिना कसूर नहीं मारे थे यार। बुआ भतीजी ने आसमान छू लिया, भारत भारत नहीं पूरी दुनिया जान लगी। ठीक है भैया। ओके मेरे को बोलते कोई तो बड़ी खुशी है। खुशी कितनी हुई आपने नहीं बता दो? नहीं है भैया खुशी तो जमा खुश हो रहे हैं हम तो। और जमा फुल्ले नहीं समय रहे। ये तो लोग न्यू कहने लगे होगे ये मंजू की बुआ है। और पहला भी कहे करते बुआ तो पहले जाना कौन थे नहीं इतने? हाँ फिर भी केड़े है बेटे भैया। और ये तो जमा खुश हो रहे हैं हम तो सारे, हमारा तो बंदों का हम खुश हैं अच्छा जमा सारे। और घर जाएगा लड्डू लड्डू तो बंट दी होगी, भतीजी ने झंडे काट दिए। सारे बांट दिए हमने तो पहले बेरे पट दे, ये भी बांटेंगे भैया। पक्की बात हर बांटने लग रहे हैं। और लाडू रसगुल्ले सारी चीज जमा खुशी हो रही है हमारे तो। जमा बोनो गाम में है जमा खुश हम तो। और सारे गाम में बावन बावन गांव नहीं है, पूरा हरियाणा पूरा देश ने खुशी है इस बात की। सारी इंडिया में। हाँ। और आंटी छोरी ने मान सम्मान पूरा मिल रहा है, एक माँ का दिल अलग हुआ है अपने बच्चों के लिए। न्यू डर तो लग गया कि भाई छोरी तो नहीं ऊपर तक कूदेगी, मन में था कि मिनट। हाँ, बेटे ले थोड़ा हाथ वो है भी है। फिर न्यू है कर रही थी या तैयारी पूरी अपनी प्रैक्टिस के लिए अपना यदि जो करना था अच्छा करके दिखाया, इसका मन में था। जिस टाइम कूदी थी नहीं न्यू बेरा था भाई छोरी कूदेगी, लगाई मैं क्यों अपने गाँव में नहीं न्यू आए करे मन तो ऐसा सपना आ गया न्यू आ गया, कोई सी बात तो नहीं हुई? नहीं बेटे न्यू नहीं हुई। अच्छा हाँ बेटा वहाँ जो तना करना है नहीं तो करागा। फिर पूरी खुशी थी मन में। छोरी फौज में लगा दी है आर्मी में, के मन में आई कि भाई आर्मी में इसका खुद का सपना था या आपने लगवाई है, के था यू? क्योंकि आपने रोके हैं अपने हरियाणा में ज्यादातर छोरिया ना आर्मी का नहीं गुंजान देते। ये बेटे या प्रैक्टिस करे कर दी खूब, फिर या लागी कबड्डी खेलन निड्यानी स्कूल में। फिर उसका सियाब था अपना इतनी अच्छे नंबर थे इसके 10वीं में, फार्म भर दिए। फिर इसका नंबर पड़ गया, पहला नंबर पाई। फिर इस पढ़ी थी उसमें भी जमा 100 की 100 पहला नंबर पाई। फिर इसकी आगे की आगे तैयारी खूब थी। अपने हरियाणा में आज भी यह प्रथा सी है जो छोरी रेस रास लाना चाहे है नहीं सवेरे शाम ने है, माँ लगभग गला जाए करा है, आप भी जाए करो होगे? मैं तो कोनी बेटे कदे भी गई, बहन भाई जाए कर दे। अच्छा हाँ 2 बहन भाई एक साथ थे, खूब अपना प्रैक्टिस करके फिर घर आकर प्रैक्टिस कर दे। जो इनका भाई बात भी बालक दिहाड़े भर नहीं को कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल। या मौसी आ गई वे या भी देवी वासन। मौसी राम राम। राम राम बेटे, ठीक हो बेटे? हाँ ठीक है मौसी। कितनी खुशी हुई छोरी ने झंडे काट दिए? खुशी हुई बेटे जितनी हो सके। बहुत बधाई देने वाला का तांता लग रहा है। और बेटे बेटे तुम बहुत गुणा लग रहे बेटे, तुम बहुत गुणा। अच्छा कितनी खुशी हुई आपने जिस टाइम गाँव में आई थी नहीं मंजू? गई थी या आदमी आदमी गए थे? आदमी आदमी गए थे बेटे। और तो ताम ने चा कौन चढ़े, ताम में क्या अंदर नहीं गई? ए बेटा हमें घर चा चढ़े था, घर करा थे काम कुम में, घर कौन करा फिर? हाँ इसकी बुआ बिगी बेबे बिगी। एक मिनट बोलिए नहीं। काम तो रोज जो कर रहे हैं, उदन तो बहुत खुशियां मोल था। अरे बेटा था तो फिर मेरे पास जाए तो कौन जानता, मोटरसाइकिल पे मन डर लग गए। गाड़िया में भीड़ थी, मेरे पास चढ़े नहीं गया।
उसी एक बात होता तना तो मोटरसाइकिल पे डर लग गया छोरी 10,000 फुट ऊपर तक कूद गई। बेटा देख ले फिर माँ ने तो डर लगा है सॉरी का दादी हाँ? बेटे आंटी एक बात पूछांगे आप तय बहुत सी खासकर लगाइया में या कमी हुआ है छोरियां रोका छोरी न्यू के अंदर कर दिया न्यू के अंदर कर दिया गलत तो कर देखो रोकनी चाहिए लेकिन बहुत सी बालक मतलब आगे मंजू बनना चाहे हैं आर्मी में जाना चाहे हैं उन माँ बापा ने क्या संदेश देना चाहोगे आप? बेटे जो बच्चा मेहनत कर रहा है वो ती करने दो। हाँ। रोको ना। हाँ। अच्छे विचार होने चाहिए बच्चे के। और आज लड़कियां तक कम नहीं है कुछ भी कर सकते हैं। हाँ 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 भाई प्रैक्टिस का तैयार पहुंच सकती है मैं शेरनी आई है भी किस्म किसी की। हाँ यार इस तरह की बात आन दे आंटी। हाँ शेरनी है बेटे और के भी आज ये के शेरा तक कम है। हाँ बिल्कुल जंगला में ड्यूटी करें हैं शेर ने भी शेरनियों जामा है। हाँ सही बात है बेटे शेरनी है किसी की शेरनी थी जो इतनी ऊंचे तो छाल मार गई हैं बिल्कुल और अपना पे कोठा पे नहीं कूदिया जावे हैं वो तो समान में तो आध्यान डोल पे कुदियाने डैपड़ा। हाँ डैपड़ा बेटे सही खबर है वो तो समान में तो बहुत घना ऊंचा है आंधी थपान भी है हैं ऊपर कुछ दिखा नहीं है सब चीज काली काली दिखे फिर इसमें जो थी इसकी इच्छा थी पूरी कर ली जो चाहे थी हैं। आंटी आपकी छोरी ने मतलब ऐसा काम कर दिया आने वाली 7 पीढ़ी याद रखेंगी। हाँ सही रखेंगे बेटे सही रखेंगे क्यों सही रखेंगे बेटे याद क्या बम छप गई। हाँ बिल्कुल आंटी पढ़ लिख भी रही होगी आप? ना बेटे मैं नहीं कदे स्कूल में जाके देखा मैं तो घर रोटी सब्जी बनाई है। बिल्कुल या भाई अपनी एक लास्ट ऐसी पीढ़ी है जिनके माँ बाप अनपढ़ रहे हैं और मतलब अपने लिए गर्व की बात भी है बहुत सीधे बोले आदमी हैं लेकिन इनके बालक सारे सक्सेस कर दिए हैं। ब्रांड एम्बेसडर ब्रांड एम्बेसडर तो बेटे काट दिए बेटे नहीं कहते बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ हाँ और वह बढ़नी चाहिए ये बहुत अच्छा काम करे नहीं बेटी नहीं जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। धन्यवाद आंटी।